हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 को इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1, उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3 कंप्लीट कर लिए हैं और उदाहरण 2 और उदाहरण 3 में हमने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे हमें प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं जाके। तो आप अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ पे बहुत ही कम दिक्कत आएगी, बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं कि किस प्रकार करेंगे हम इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, जैसे कि हमने अगली वाली वीडियो में किया था। इस वक्त घनात्मक, कोई भी घनात्मक हो और पहली बात वो वर्ग होना चाहिए। क्या? वर्ग। किसी m के लिए या तो वो इसके रूप का हो 3m या फिर 3m+1 के रूप का हो, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो जब हम सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो परिभाषा है हम उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल करेंगे और हल में लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसकी जो परिभाषा है वो लिखेंगे। तो क्या है इसकी परिभाषा, a और b दो घनात्मक पूर्णांक के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर BQ+R, यहाँ पर जो R है या तो 0 आएगा, 0 से बड़ा, और हमेशा B से छोटा आएगा। ये डेफिनेशन बोलती है इसकी। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे B का मान देखेंगे। तो B का मान क्या है, फिर आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यही लिखनी है जैसे कि मैंने अगली वाली वीडियो में बताया, सेम पहले इसकी परिभाषा, उसके बाद यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो जो m जो आया है इस सवाल में वो किसकी जगह पे आया है, q की जगह पे, है ना। q की जगह पे m आया है, तो b की जो वैल्यू वो कितनी है, 3 है। तो अगर माना b बराबर 3 है तो हम यहाँ a और b की 3Q+R, तो जो ये क्या होगा, जो r है या तो 0 है, 0 से बड़ा, और r 3 से छोटा आएगा क्योंकि b से छोटा है तो 3 से छोटा आएगा। तो r के कितने मान संभव बनने हैं, यहाँ पे बनेंगे r कितने मान संभव बनेंगे, तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है r बराबर, और 2 भी आ सकता है, 3 नहीं आ सकता, 3 तो बराबर हो जाएगा ना, 3 से छोटे रखने। तो ये इतने मान आ गए हमारे r के। तो हम करेंगे क्या, बारी बारी से r बराबर 0 रखेंगे पहले, फिर r बराबर 1 रखेंगे, फिर r बराबर 2 रखेंगे, ऐसे करते हुए हम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम r बराबर 1 रखते हैं, r बराबर 0, r बराबर 0 मान रखने पर, r बराबर 0 मान रखूंगा मैं तो a बराबर 3Q
प्लस आर बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा ए बराबर 3Q। कि ये आंसर है इसका? नहीं, ये आंसर नहीं है। आप ये मिस्टेक मत कर देना। उसने बोला क्या है? वर्ग करना है, तो इस वैल्यू का हम क्या करेंगे? वर्ग, तब हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, तो a बराबर यहाँ पे a की पावर 2 हो जाएगी और इसकी पावर भी 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे हम 2 कर दे रहे हैं फिर। ठीक है, यहाँ भी पावर 2 कर दे रहे हैं क्योंकि हमें वर्ग करना है। तो यहाँ आ जाएगा 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर। अब हमें ये वाली वैल्यू किस रूप की बनानी है? या तो 3m आ जाए या फिर 3m+1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3m बनाने के 3 तो कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बचेगा 3 तिया 9 और क्यू का स्क्वायर, ये आ गया। अब हम करेंगे क्या? ये जो आया है इसको हम m के बराबर माने, क्योंकि इसका कुछ मान होगा, तो उस मान को हम क्या मान ले रहे हैं? m के बराबर। जैसे ही m के बराबर बन जाए, इसको हम m मान लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 3m बन जाएगा, 3m के रूप का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर सही, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ माना कि 3q स्क्वायर बराबर है m के, बराबर m के है। ठीक है, किसके बराबर है? m के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा? 3q a का स्क्वायर, 3 तो है ही यहाँ पे, और इसको हमने क्या माना है? m, तो ये किसके रूप का बन गया? 3m के रूप का ये वाला बन गया। ठीक है, ये आगे हम देखते हैं। आगे हम करते हैं r का मान, क्योंकि 0 तो हमने रख लिया तो 1 रखेंगे। r का मान 1, r बराबर 1 मान रखेंगे तो a 3q+1, लेकिन हमें इसका क्या करना है? हमें इसका करना है वर्ग। वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? देखो यहाँ पे एक सूत्र होता है, मैं बता दे रहा हूँ, a+b का होल क्यूब होता है। क्या होता है? a का क्यूब प्लस 2ab+b का क्यूब। ठीक है, ये तो होता है। तो यहाँ पे करेंगे हम, ये a की जगह पे तो a का क्यूब प्लस 2, a की जगह पे 3q और b की जगह पे 1 और b की जगह पे 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर। तो आगे कर देंगे 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q, 6 6 और प्लस 1। अब हमें या तो इस रूप का चाहिए या इस रूप का चाहिए, तो बनाने के लिए यहाँ से पहली बात तो 3 तो कॉमन लेना होगा। 3 कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, तो इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 3 तिया 9 का क्यू, यहाँ पे 3 दूनी 6q और प्लस यहाँ पे कोष्टक में इसको बनाना +1। इस वाली वैल्यू को हम क्या मान लेंगे? ये किसके बराबर है भाई? ये m के बराबर। जैसे ही हम m के बराबर बनाएंगे 3m+1 के रूप का हो जाएगा, 3m+1। ठीक है, 3m+1 के। तो हम क्या करेंगे? माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर है m के बराबर है। m के बराबर है तो a स्क्वायर बराबर 3, इसको हमने m मान लिया पूरे को, m+1। तो ये किस रूप का बन गया? इस रूप का बन गया। ठीक है, तो एक और मान बचा है इसका, एक और मान बचा है r बराबर, जब हम 2 रखेंगे तो r बराबर 2 मान रखने पर, r बराबर जब हम 2 मान रखेंगे तो a बराबर 3q+2। हमें क्या करना है? इसका भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है। तो यहाँ पे करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, a का स्क्वायर बराबर यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे 3q है, b की जगह पे 2 है, 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे आगे यहाँ पे, तो a बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12q प्लस 2 दूनी 4। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
तो हमें कैसे भी करके या तो ये इस रूप का बने या फिर इस रूप का बने, ये यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम इस 4 को तोड़ लेंगे, जिससे कि इनमें से 3 कॉमन ले लेंगे। 4 को तोड़ेंगे 3 + 1 में, तो यहाँ 9q² + 12q, और इस 4 को तोड़े 3 + 1 में। ठीक है, तो इतने में से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये एक बाहर बचेगा, तो इसको हम क्या मान लेंगे, m बनाएंगे, तो ये इसके रूप का बन जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही हम 3 कॉमन लेते हैं, हमें 3 का स्क्वायर + 3 चौक 12q + 1 और प्लस में 1। इस पूरी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, इस पूरी वैल्यू को मान लेंगे हम m। तो माना कि 3q² + 4q + 1 बराबर है m के। तो m के बराबर यहाँ क्या बचेगा, a² बराबर 3m + 1, ये भी आ गया। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना था यहाँ पे, या तो इस रूप का आए या फिर इस रूप का आए। तो हमने 3 वैल्यू r बराबर 3 मान निकले, तो हमने ये रखा, तो इसकी ये वैल्यू आई, इसकी ये वैल्यू आई और इसकी ये वैल्यू आई। ठीक है, तो यही हमें इस सवाल में सॉल्व करना था। तो जो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे वर्ग है, उसमें घन आएगा, बस इतना सा अंतर है। चलिए तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन, अब किसकी बात कर रहा है, घन की, घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। अभी हमने वर्ग से रिलेटेड किया है, अब ये घन के ऊपर आ गया। अब ये हमें बताना है कोई भी धनात्मक, जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए जो घन होता है वो किस रूप का होता है, या तो 9m का होता है, या 9m + 1 के रूप का होता है, या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यूक्लिड प्रमेय का यहाँ भी, तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे। फिर उसके बाद जो भी उसकी परिभाषा है वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा जो m है वो q, जो m है वो q है, और जो 9 है वो क्या है, वो b है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो b का मान है वो 9 मत ले लेना। अगर 9 लोगे तो वो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, अब करते करते जाती मतलब कि बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि घन की बात हो रही है तो बहुत ज्यादा लंबा ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप क्या कीजिए कि b का मान, जो 9 के कितने का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो b का मान 3 मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि b का मान, माना b का मान 3 है। ठीक है, 3 मानना है हमें b का मान, जिससे कि ज्यादा लंबा क्वेश्चन ना होवे और हमारा जो आंसर है ये हमें ये इतना ही तो सिद्ध करना है, ये हमें आ जाए। ठीक है, तो अगर हमने b का मान 3 माना है तो क्या होगा, a बराबर b की जगह पे 3 q और प्लस r। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो r है वो हमेशा b से 3 से छोटा आएगा। ठीक है, तो r के कितने मान संभव हैं, तो r के एक तो 0 है, एक 1 है और एक 2 है, ये 3 मान संभव है। और तो नहीं सोचा, क्योंकि अगर b बराबर 3 माना है तो यही आ सकता है आंसर। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले r बराबर 0 मान रखेंगे। सबसे पहले r बराबर 0 मान रखने पर a बराबर 3q और r का मान 0 तो 0, तो क्या बचेगा, a बराबर 3q। a बराबर 3q आ गया, लेकिन हमें किसकी बात कर रहा है, घन की, तो इसका भी घन बनाएंगे और इसका भी घन बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो 1 की पावर 3 आ जाएगी, और ये 3 3 9 और 9 3 27, तो ये आ जाएगा 27q का क्यूब। तो हमें क्या चाहिए, 9 तो पक्का चाहिए, तो 9 तो कॉमन इसमें से ले लेंगे हम। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 27 और q का क्यूब। अब ये जो आया है इसको हम क्या मान लेंगे, m। तो क्या मानेंगे, माना 3q का क्यूब बराबर किसके है, m के।
बराबर m है। ठीक है, तो यहाँ क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9m, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं। r बराबर हमने 0 मान रख लिया। अब हम r बराबर किसका क्या मान रखेंगे, 1। तो अब हम r बराबर 1 मान रखने पर, जब हम r बराबर 1 मान रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 1। अब हमें इसका भी क्यूब करना है और इसका भी क्यूब मतलब घन करना है। तो घन का सूत्र क्या होता है, एक कोष्ठक में a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो मैं इसी सूत्र से करूंगा, आसानी से आप कर सकते हैं। तो a का क्यूब बराबर, यहाँ पे हम a का क्यूब कर देंगे, ये b की जगह पे 1 है तो इसका भी क्यूब प्लस 3 और a की जगह पे क्या है 3 क्यूब का स्क्वायर कर देंगे और b की जगह पे 1 है तो 1 प्लस 3 और a की जगह पे 3 क्यूब है और b की जगह पे 1 का है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा हल हमारा, यहाँ से निकला a का क्यूब बराबर 9 3 27 क्योंकि 3 क्यूब है का क्यूब प्लस 1 का तो 1 ही रहेगा प्लस, देखो यहाँ पे ये बड़ा क्या तो ये हो जाएगा 9 और 9 3 27 27 क्यूब का स्क्वायर और यहाँ 3 तिया 9 क्योंकि 1 का बड़ा तो 1 ही रहता है तो 3 तिया 9 क्यूब। तो इस एक को उधर और बाकी सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं। तो a का 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। इतने में से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन ले सकते हैं 9। तो यहाँ से अगर 9 कॉमन लेंगे हम तो 9 कॉमन लेंगे तो 3 का क्यूब बचेगा यहाँ पे 9 27 फिर 3 क्यूब स्क्वायर बचेंगे और यहाँ पे 9 1 का 9 तो क्यूब बचेगा ओनली प्लस में 1। ये वाला जो पार्ट है इसको हम किसके बराबर मान ले रहे हैं, m के बराबर। ये वाला जो यहाँ से और यहाँ तक जो भी पड़ा है इसको क्या मान ले रहे हैं हम, m। तो माना कि 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब किसके बराबर है, m के बराबर है। जब m के बराबर है तो यहाँ क्या बचे, a का क्यूब बराबर 9, ये पूरा हिस्सा m आ गया तो m और प्लस 1 है तो 1। ठीक है, इसके बाद r बराबर 1 भी मान ले तो r बराबर क्या मान बचा है, तो r बराबर मान बचा है 2। r बराबर मान 2 रखने पर जब हम रखेंगे तो a बराबर 3 क्यूब प्लस 2, इसका भी क्यूब कर देंगे और इसका भी हम क्यूब कर देंगे। तो a का क्यूब यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इसका स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कर रहे हैं और 2 का 2 प्लस 3 a की जगह पे 3 क्यूब है और b की जगह पे 2 है तो इसका स्क्वायर। अब हम आगे करते हैं a का क्यूब, यहाँ बचेगा 9 3 27 का क्यूब स्क्वायर, यहाँ पे 8 हो जाएंगे क्योंकि 2 की पावर 2 दूनी 4 4 दूनी 8। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे ये हो जाएंगे 9 9 3 27 27 दूनी 54 तो 54 क्यूब स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे 3 3 9 तो ये हो गए और 4 ये हो गए तो 9 चक 36 36 क्यूब स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है। अब a का क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब और 54 स्क्वायर प्लस 36 क्यूब और प्लस 8। हमने ये एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिया। अब हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, इतने में से पूरे में से 9 कॉमन लेंगे तो a का क्यूब बराबर यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 27 का क्यूब प्लस 9 6 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 चक 36 क्यूब और यहाँ बचेगा 8। ठीक है, तो इतने पूरे पार्ट को क्या मान लेंगे हम, m। तो a क्यूब बराबर m
माना कि 3q का क्यूब प्लस 6q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m है, तो ये क्या रहेगा 3q बराबर m 9 और ये पूरा हिस्सा m है तो m और प्लस बाद में 8 है तो 8। ठीक है, ये तो हमें सिद्ध क्या करना था, कोई भी धनात्मक जो घन होता है वो 9m, तो यहाँ पे 9m आ गया, 9m प्लस 1 तो यहाँ पे 9m प्लस 1 आ गया, यहाँ पे 9m प्लस 8 तो यहाँ पे भी 9 प्लस m 8 आ गया। ठीक है, यही हमको इस सवाल में पूरा सिद्ध करना था, तो आसानी से हो भी गया है। तो अब इस प्रश्नावली का जो क्वेश्चन बचा है वो 3 बचा है और उदाहरण भी 3 बचा है, जो हम अगली वीडियो में सॉल्व उसको करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।